ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म की 16वें अध्याय की कथा। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, अब मैं तुमको आषाढ़ मास की पुण्यकारी महात्म का 16वां अध्याय सुनाता हूँ, जिसमें धर्म, भक्ति और ज्ञान की अद्भुत कथा वर्णित है। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर स्थित एक पुण्य क्षेत्र में वृषभानु नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक व्रत, उपवास और जप तप किया करते थे, किंतु संतान नहीं होने के कारण चिंतित रहते थे। एक दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने कठोर व्रत का संकल्प लिया और उपवास करते हुए श्रीहरि का ध्यान किया। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान नारायण ने दर्शन दिए और कहा, हे वृषभानु, तुमने आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया है, अतः शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो धर्म, ज्ञान और भक्ति में प्रवीण होगा। कुछ ही समय पश्चात उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने हरि भक्त रखा। वह बालक बचपन से ही भगवत भक्ति में लीन रहता था और आषाढ़ मास में तो विशेष तप, ध्यान और सेवा में प्रवृत्त हो जाता था। हरि भक्त के प्रभाव से पूरा ग्राम वैष्णव आचरण में रंग गया। आषाढ़ मास में वहां विशेष कथा, कीर्तन और व्रत उत्सव मनाए जाते थे। धीरे धीरे वह क्षेत्र तीर्थ समान पवित्र हो गया। यह सुनकर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आषाढ़ मास में एकादशी, खासकर देवशयनी एकादशी का इतना महत्व क्यों है? भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मैं 4 माह के लिए योग निद्रा में चला जाता हूँ, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जो भी व्रत, कथा, कीर्तन, जप या तप करता है, उसे 4 माह तक निरंतर पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से मोक्षदायक और समस्त पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार जो मनुष्य आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, विशेषकर देवशयनी एकादशी का पालन करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक इस अध्याय का पठन, श्रवण अथवा मनन करता है, उसे सहस्त्र गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है और उसके कुल के पितृगण भी तृप्त होकर स्वर्ग में निवास करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, मैं तुमको एक साध्वी अम्मा की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कांचीपुर नगरी में एक अम्मा नामक साध्वी रहती थी। वह विधवा थी और बहुत छोटी उम्र से ही उनका मन सांसारिक जीवन से विरक्त हो गया था। उन्होंने घर त्याग कर एक छोटी सी कुटिया बनाई, जहाँ वे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर प्रत्येक दिन तुलसी सेवा, दीपदान और हरिनाम करती। जब आषाढ़ मास का आगमन हुआ तो अम्बा माता ने संकल्प लिया, इस मास में ना तो अन्न ग्रहण करूंगी, ना ही शयन करूंगी, केवल भगवान श्री हरि का भजन करूंगी, तुलसी सेवा करूंगी और निर्धनों को यथाशक्ति अर्पण दूंगी। उन्होंने पूरे मास में 108 बार नारायण कवच, 21 बार विष्णु सहस्त्रनाम और 16 बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। मास की अंतिम रात गुरु पूर्णिमा को अम्बा माता ने पूरी रात जागरण किया। प्रातःकाल जैसे ही सूर्य की किरणें आईं, कुटिया के भीतर दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु चक्र, शंख, गदा और पद्म से सुशोभित रूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, हे अम्बा, तूने इस आषाढ़ मास को तप, सेवा और सच्चे प्रेम से बिताया है। तुमने जो भी हरि नाम किया वह मेरे हृदय तक पहुंचा। अब समय है कि तुम मेरे परम धाम को प्राप्त हो। अम्बा माता की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बोली, हे प्रभु, यह जीवन धन्य हो गया। अब मेरा अंतिम संकल्प है, जो कोई मेरी कथा सुने उसे भी यह मास पुण्य दे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। जो भक्त आषाढ़ मास में तुम्हारी यह कथा सुनकर श्रद्धा करें, उसे भी वही पुण्य प्राप्त होगा। और अम्बा माता का शरीर वहीं बैठते बैठते प्रकाश में विलीन हो गया। श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, आषाढ़ मास केवल कर्म या तप का नहीं, श्रद्धा, प्रेम और संकल्प का मास है।
साध्वी अम्मा की भक्ति को मैंने स्वयं स्वीकार किया, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं केवल समर्पण था। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, आषाढ़ मास का एक एक दिन धन संतान सुख मोक्ष देने वाला है। यह मास नर और नारी दोनों के लिए समान रूप से पुण्यदायक है। जो इसे श्रद्धा से बिताता है वह चाहे किसी भी अवस्था में हो, उसका अंत भगवान के चरणों में होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।